हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके लिए लव मैसेज बहुत सारे, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। साथ में हम एंजल के कार्ड भी लेंगे, लव एंजल के, जो आपके लिए मैसेज होंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये रीडिंग ना कलेक्टिव है और टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। कलेक्टिव का कुछ कुछ मैसेज रेजोनेट होता है, कुछ नहीं होता है। तो जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो रख लेना, जो नहीं होता है उसको आपको लेट गो कर देना है। ओके, चलो सबसे पहले हम अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हीं की एनर्जी देखते हैं हमेशा की तरह। अपने लिए प्रे कर लेना, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे कभी भी देखेंगे, उनकी करंट एनर्जी कैसी है प्लीज़ बताएं मुझे। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी कैसी है। ओके, चलो आया है आपके लिए कार्ड। भाई ऐसा क्या चल रहा है आपकी एनर्जी में, ठीक है, जो आप इतने ज़्यादा सैड हो। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी कैसी है प्लीज़, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, सही है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। स्पेशली किस बात का स्ट्रगल है भाई? स्ट्रगल है इमोशनली स्ट्रगल, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, मुझे नहीं चाहिए ये नकली रिश्ते या फेक रिश्ते या झूठे रिश्ते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना मेरा पार्टनर चाहिए ना उसके साथ रहना है, क्योंकि आप थक गए हो। आप एफर्ट डाल डाल के थक गए हो। आपको इतना ज़्यादा मतलब इतना कि कई बार आपको लगता है कि मैं ना पागल हो जाऊंगा या पागल हो जाऊंगी। इतना ज़्यादा आपको डिप्रेस फील हो रहा है, आपको अपने घर में भी मन नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ बोरी बिस्तर बांध के ना मैं ना जंगल में चला जाऊँ या चली जाऊँ, ऐसा आपको फील हो रहा है। और ये नकली हंसी हंस हंस के आपका ना अभी मुंह भी दुखने लगा है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपने हर बार रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन बदले में आपको एक ही चीज़ मिली है, वो है सैडनेस, वो है अकेलापन, वो है डिटैचमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और अभी आपने मूव ऑन करने का सोचा है, अभी आपने यहाँ से निकलने का सोचा है, अभी आपने लेट गो करने का सोचा है, अभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी आप कंप्लीट ब्रेक डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे इमोशनली ड्रेनिंग का बहुत ज़्यादा एनर्जी आया है। काफ़ी सारे लोग इमोशन से डील कर रहे हैं, मतलब इमोशन जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं। और उसी तरह का ये कार्ड आया है। ये बहुत हेवी है और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है। ओके, ये एनर्जी दिखाती है कि आप पूरी तरह से टूट गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा कि अब आपको गुस्सा भी आ रहा है। आपको पता है क्या, चीज़ों को मतलब कोई अगर बोले भी ना तो आपको सुनने का भी मन नहीं है। इस टाइप का आपकी एनर्जी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा पर्जिंग आई है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए पर्जिंग का कार्ड आया है। इतना ज़्यादा रोना धोना हो रहा है भाई, सच बताना कौन रो रहा है, ठीक है। ये ना रोने का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, छुप छुप के रोना आ रहा है, भगवान के सामने रोना आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि आइसोलेशन में चली जाओ या आइसोलेट हो जाओ, या किसी से बात ना करो, मेरे को किसी से कुछ बोलना ही नहीं है, ना मेरे आंसू किसी को दिखाने हैं, बिकॉज यहाँ पे किसी को किसी की कदर ही नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है, आपको एक डर सा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। ऐसे भी लोग हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते के लिए अपने आप को खो दिया है। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्राइंग की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली ये पूरी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी। ये पूरा रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। आप लाइफ से थक गए हो, काफ़ी सैड एनर्जी है, ठीक है। कुल मिला के रोना भी हो रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, कोई अंडरस्टैंड नहीं करना है, अब कुछ नहीं चाहिए, कितना रोएंगे और कितना करेंगे, बस वही है, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कि लाइफ में तो सब मतलब सब खराब ही चल रहा है, बट फाइनेंस भी अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली लॉस दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ इशू दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से पूरी तरह से नेगेटिव और एनर्जी है, हेवी एनर्जी है। ओके, ये आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ जाएंगे।
आप अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव रहना, उनके बारे में सोचना, उनका नाम अपने मन ही मन में 2-3 बार दोहरा लेना। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है, तो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। ओके, और एक कार्ड, एक लास्ट कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखो, बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा लापरवाह है, चीटर नहीं है बट लापरवाह है। बड़े हो सकते हैं लेकिन दिमाग बच्चों के जैसा है, ठीक है, या फिर सच में आपसे छोटे हैं। ओके, वाकई में छोटे हैं, या फिर आप छोटे हैं बट उनका नेचर ही बच्चों के जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, चलो यहाँ पे रख देते हैं। तो बताएंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है। देखो, बहुत सारे आप दोनों के बीच में ना हाल ही फिलहाल में 5-6 दिन हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों के बीच में ना कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इस मतलब आप दोनों की ऐसा हुआ है कि बात कुछ करने गए और बात कुछ और हो गई है। इसकी वजह से दोनों में भी कुछ बन नहीं रहा है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, मतलब दूसरों के बोलने से या कहने से आप दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसे लड़ाई झगड़े की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा, देखो, वो लॉयल तो है बट वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर जैसे बातें करते हैं। उनका बिहेवियर ऐसा है कि आपको समझ भी नहीं आता, इसको ना मतलब सीरियस होना ही नहीं है, और सीरियस बिल्कुल होना नहीं है। इसीलिए शायद आप दोनों के बीच में भी ऐसा हो सकता है कि तुम ना बस अपने दोस्तों के साथ रहो या ऐसा रहो, तुम्हें कुछ ये नहीं है, मैं जब कॉल करूँ तुम्हें ध्यान देना नहीं है, तुम बस अपने लाइफ में बिजी रहो, ठीक है। क्योंकि आपके जो पार्टनर है इनको पार्टी में जाना या घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पैसा खर्च करना दोस्तों के लिए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस स्टिल आज ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है ना, इसकी वजह से ना नो कम्युनिकेशन है, ठीक है, मतलब बात नहीं हो रही है सही से, आपका मन नहीं है बात करने का, ठीक। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, जैसे आपकी एनर्जी आई थी कि मैं क्या करूं, अब मुझे रिश्ता भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर ने ना तो आपकी कभी वैल्यू की है ना तो वो कर रहे हैं करंट एनर्जी में। उसको ना अपना ही देखना है, वो अपनी ही एनर्जी में खुश है, मस्त है। ओके, ऐसे भी एनर्जी है। और एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही कि बहुत सारे जो लोग हैं ना जिनके पार्टनर, उन्होंने ना मूव ऑन करने का सोचा है, ऐसा सोचा है कि उनके लाइफ में ऑप्शन हो सकते हैं, ओके, बहुत सारी चीज़, या फिर इन्होंने ऐसा किया है कि किसी और को चूज़ किया है। इनके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, नो डाउट, ठीक है। और इन्होंने ना ऑप्शन को चूज़ भी किया था, कहीं ना कहीं इनका मन या इनका दिल वहाँ पे लग गया था, या इनका झुकाव वहाँ पे जाने लगा था, तो आपने ही खुद को कट ऑफ करने की सोची है, आपको शायद पता चल गया होगा, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने पा तो लिया बट मुझे वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। आज आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। आज आपके पार्टनर के पास जॉब है, पैसा है, वो जिसको जिन लोगों को, ठीक है, दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, दोस्त या फैमिली, इनका कोई पर्सन, ठीक है, इन्होंने चूज़ किया था, वो भी उनके पास है, बट आज इनके पास हैप्पीनेस नहीं है, आज इनके पास सुकून नहीं है। अगर इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया था, अगर किसी और को चूज़ किया था या आपको हर्ट किया था, आज इस बंदे को ना रियलाइजेशन हो रहा है, इसको अपनी गलती याद आ रही है, खुद की गलती को मानना या खुद की गलती को देखना, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर पास्ट में इन्होंने ऐसा कुछ भी किया होगा, इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरी ही गलती थी, वो जिसके वजह से आपने मूव ऑन किया है, ठीक है, या फिर मेरी ही गलती थी, मैंने किसी और को चूज़ किया है आपके बदले, ठीक। तो आपके आपके अच्छा, ओके, चलो, डिवाइन मैस्कुलिन अगर बोल दूंगी तो शायद ये मेरे लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है, ठीक है। अगर कोई फेमिनिन सुन रही है तो आपके डीएम की तरफ से ये मैसेज है कि आपके डीएम को उनके गलती का एहसास हुआ है। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो आपके लिए उनको गिल्ट आ रहा है, आपके लिए उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इनको ये समझ में आ रहा है कि यस, मेरे से कहीं ना कहीं तो गलती हुई है और जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। ओके, ये एक चैनलिंग थी बीच में जो आई थी, तो मुझे आपको डिलीवर करनी थी। चलो, अब देखो, जो लोग देख रहे हैं ना उनके पार्टनर को भी यही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दूर रहते हैं, ठीक है, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं। एक क्लैरिटी मिल रही है, कन्फ्यूज़न हट रहा है,
ठीक है, बहुत सारी गलतियां की थी, गलतियों के लिए अपने आप को देख रहा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है कि चलो गिव अप कर लेते हैं, मूव ऑन कर लेता हूँ, मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे आई है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं है, ऑप्शन तो है, सारी चीज़ों के लिए ऑप्शन है, लेकिन बार बार आपकी तरफ ध्यान जा रहा है, बार बार वो ना उस ऑप्शन के साथ खुशी नहीं रह पा रहे। क्योंकि देखो, लाइफ में सारी चीज़ें उन्होंने जो चाहा था वो है, बट आपके लिए बहुत गलत किया था इन्होंने। ये जो रीडिंग देख रहे हैं, इन्हें इनके पार्टनर ने ना इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, इमोशनली मारा है, या पास्ट में इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है ना कि इनके पास सारे इमोशंस है, सब कुछ है, सारे सोर्सेस है, सारी चीज़ें, बट वही इमोशन मुझे चाहिए जो इन्होंने आपके साथ जिए थे, वो इनको चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बिकॉज आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा पागलों की तरह प्यार करने वाला इसके लाइफ में कोई नहीं। अब जब आप इसके लाइफ से जा रहे हो, आपने जब रिलीज करने के बारे में सोचा है, आपने बात ना करने का डिसीजन लिया है, ठीक है, तो ये फिर बंदे को आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, इसको खालीपन फील हो रहा है, इनको अकेलापन फील हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको भी याद आ रही है, बट आप ना वो दिखा नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को हाइड कर लिया है कि भाई ये छोड़ दो, जाने दो, अभी ना मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ। ठीक है, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ये सोशल मीडिया से या मेंटली बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, और इवन ये फिजिकली भी आपको चेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेजिंग की एनर्जी है आपको। आपका कोई फोटो है, कोई पिक है, या फिर सोशल मीडिया पे आप कुछ डालते हो तो वो भी आप ये देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बार बार आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊंगा तो कोई ऑफ़र दूंगा, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र ये आपके लिए लाना चाहते हैं जो कभी आपने मांगा था। ठीक है, बट स्टिल इनके दिमाग में आज भी ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें तो सब खत्म हो गई है मेरे वजह से। ठीक है, ये मानते हैं क्योंकि गलती इनकी थी, इनको लगता है कि मैंने बहुत चीज़ें ख़राब की है, और इनको लगता है कि ये समय निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ हो रही, तकलीफ़ दोनों तरफ है, इनको भी है, आपको भी है, बट चीज़ें ना मतलब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मेरी ही वजह से ज़्यादा ख़राब हुई है। ठीक है, और इसी वजह से हम दोनों का जो कनेक्शन है वो आज ऐसी कगार पे है। काफ़ी सारे लोग तो ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं एंड कर दूं, मतलब आपकी तरफ से, लेकिन आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो एंडिंग का समय आ रहा है कहीं ना कहीं नज़दीक, मेरे वजह से, तो मतलब रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब मेरी ही वजह से हुआ है, इसीलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा एंडिंग के कगार पर आके रुकी है। इसका रीज़न है मैं। ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। देखते हैं आप इनकी करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। और 2 कार्ड चलो आ गए हैं। ऑफर लेकर आना चाहते हैं, पहले भी आया था एनर्जी में, और फीलिंग में भी सेम एनर्जी आई है कि एक्शन दिखाई दे रहा है, डेस्परेटली आपके लिए एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये बंदा आपके लिए एक्शन लेगा, बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेकर आएंगे आपके पार्टनर। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ें ख़राब नहीं होने दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके ईगो के वजह से, इनके लापरवाही की वजह से, इनके एटीट्यूड के वजह से दोनों के बीच में ही ईगो क्लैशेस आए, बहुत ईगो क्लैश हुआ है, और उसी के वजह से दोनों का रिश्ता आज एकदम ख़त्म की कगार पे है। ठीक है, इन्होंने जो आपके साथ किया था ना वो भी इनके लाइफ में हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरे ईगो की वजह से मैंने इसको हर्ट किया है। ठीक है, ये अब आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, ये अब तिड़कम लगा रहे हैं कि मैं कहाँ से कैसे आपसे कांटेक्ट करूं और एक स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको दूं जिसकी वजह से आपको इन पर विश्वास हो सके। ठीक है, कहीं ना कहीं डेस्परेटली आने की एनर्जी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत चेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस भी दिखाई दे रहे हैं, बट बात भी करना है, आपके साथ कुछ शेयर करना है, आपको बताना है कि जब तुम लाइफ में थी सब सेट था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कि जब आप इनके लाइफ में थे आपने इनको हर मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी हेल्प की है, और इमोशनली तो की है, पर वो तो मतलब खैर छोड़ो ही,
बट यही इसके बारे में सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। अभी आपके जाने की वजह से पैसा भी जा रहा है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, ठीक है। और जो ईगो था वो भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोग भाव नहीं दे रहे हैं और इसीलिए वो आना चाहते हैं, इसीलिए वो दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत सारा प्यार और बहुत सारे इमोशन आपके लिए लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग है आपके लिए। ओके, चलो हम देखते हैं अभी इस डेक से कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इनके लिए। कार्ड लास्ट। ओके, चलो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ना इनके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। ये चाहते हैं कि मैं दोबारा जब आपसे कनेक्ट करूँगा या मैं आ रहा हूँ तो ये है कि ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें, बिकॉज इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। बहुत गंदी तरीके से तोड़ा है, ऐसी एनर्जी आई है, लोगों के लिए तोड़ा है। अब ये चाहते हैं कि मैं आऊँगा तो तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं अभी चेंज हो रहा हूँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। इन्होंने आपके साथ काफ़ी अच्छा मैनिपुलेशन खेला है, इन्होंने आपको चीट किया था, गोस्ट किया था, चीज़ों को हाइड किया था, और इसी की वजह से भी बहुत सारे लोगों का दिल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बहुत सारे लोग डिप्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप इनके ड्रीम में जा रही है, बार बार आपके ड्रीम इनको आ रहे हैं, चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा आपके बिना ना इनकी लाइफ बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं। ये इनको एक जो बोलते हैं ना, ये एक धक्का ज़रूरी था समझने के लिए कि आपकी वैल्यू क्या है। आपके बिना लाइफ में सब कुछ डार्कनेस दिखाई दे रहा है, सारे रिस्ट्रिक्शन वापस आ गए, सब कुछ ब्लॉकेज की तरह दिखाई दे रहा है, और ये बंदा एग्जॉस्ट हो चुका है। सारी चीज़ें कर करके एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ में आ रही है, परिवार में आ रही है, बिजनेस में आ रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि यार साथ में थी ना तो बहुत सही था, लेकिन अभी साथ में नहीं है ना तो मतलब लाइफ झंड हो गई है, ऐसा लग रहा है। बहुत पॉलिटिक्स खेला है इन्होंने आपके साथ, माइंड गेम खेले हैं, ईगो से भी काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक था, हमेशा एक नकली मुखौटा अब इनके चेहरे पे था। इन्होंने कभी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ बताया नहीं और बताने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन अभी धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं, मोमेंट बाय मोमेंट आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ यूनियन में आना है, इनको आपके साथ यूनाइट होना है, और ये चाहते हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग है। दूसरे डेक से भी वही सेम आया है। ओके, चलो हम देखते हैं अब थोड़े से लव मैसेज। एंजल मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स है इनके पार्टनर की तरफ से इनके लिए लव मैसेज दीजिए। ओके, चलो। आजकल नींद कम आती है, इनको नींद नहीं आ रही है आजकल। मूड ऑफ है इनका आपके बिना। ओके, तेरे जाने से तेरे होने का वैल्यू पता चल रहा है। डेफिनेटली रीडिंग में भी आया है कि आप जब इनके लाइफ में थी ना, लाइफ एकदम झिंगालाला थी, अब तो पूरा काला काला हो गया। मैं बहुत जल्द कॉल करूंगा। यस, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज डेफिनेटली यहाँ पे दिखाए गए हैं। दिल टूटा है, ख्वाब बिखरे हैं, रास्ते खामोश है। ओके, तुमने मेरी कदर कभी नहीं की, ये आप बोल रहे हो इनको। यस, मेरे लाइफ में कोई और है, इन्होंने किसी और को चूज किया था आपके ऊपर। अब तो लोग भी मुझे नोटिस करते हैं कि मैं पहले जैसा खुश नहीं रहता। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, मुझे बहुत रिग्रेट है तुम्हें हर्ट करने का। यस, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको रुलाया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपको चीट गोस्ट किया है। शायद मेरे कर्मों का फल ही था, शायद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी है। लाइफ हेल हो चुकी है, बोला ना कि लाइफ झिंगा लाला से काला काला हो गया। मैं आज भी बहुत सारी बातें छुपाता हूँ। ओके, सही है। और एक लेंगे। शादी करके फंस गया यार। हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी से शादी की है और वो फिर अभी पश्चाताप हो रहा है। आज सच में पता चल रहा है कि ये सेपरेशन कितना पेन दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट और सेपरेशन में है। और लास्ट है, मैं
तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम्हारी याद मेरे साथ हर वक्त रहती है। ओके, तो ये लव मैसेज थे कुछ। ओके, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके लिए प्लीज गाइडेंस कीजिए। और एक कार्ड प्लीज एंजल। ओके, चलो सेल्फ लव करें। आपके एंजल, लव एंजल की तरफ से है ये, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको लेट गो करना है। अगर चीज़ें आपके हाथ में नहीं है तो आपको सिचुएशन को अलाउ करना है नेचुरली अनफोल्ड होने के लिए। आप फोर्स ना लगाए, लेट गो करें। यूनिवर्स को पता है कि आपको जो चाहिए, आपके लिए जो सही है वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो लेट गो करें, कंट्रोल इशू पे काम करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं या चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फाइनेंस और करियर, ठीक है। आपके लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिन दोनों के बीच में ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फिर करियर वाइज आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से भी आप दोनों में भी बन नहीं रही है, ठीक है। पेंटिकल का इशू दिखाई दे रहा है मुझे, फाइनेंस का इशू दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। और तीसरा मैसेज ये है कि चाहे जैसा भी हो, ठीक है, चाहे कैसा भी हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपका बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा। आपको ना भगवान ने जैसे बोलता है ना, हमेशा आपको फील होता होगा कि इसके साथ मेरा कुछ अलग सा कनेक्शन है, ठीक है। इस तरह से आपका एक कनेक्शन है जो कि यूनिवर्सल कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अपने एक्स को रिलीज़ नहीं किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ये जो टाइम है आपको अपने पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना है। आपको अपने जो एक्स की एनर्जी उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ घूम रहे या खा रहे पी रहे, बट आपके हम लोग ना किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, कर्मा हील हो जाता है या रिलीज हो जाता है, बट उनके साथ ना हमारे कॉर्ड कनेक्ट रहते हैं। तो अगर आप कॉर्ड कट कर लेते हैं अपने एक्स के साथ तो ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं रिलीज किया है, बार बार आपको ड्रीम आ रहे हैं उनके या उनका नाम दिखता है ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ आप उनको रिलीज करें, बिकॉज ये भी आप दोनों के बीच में मुझे ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना पास्ट की जो कनेक्शन है वो वापस आ रहे, या फिर मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर और आप दोबारा से आपका मिलना होगा, यूनियन होगा, कम्युनिकेशन होगा। आप दोनों हो सकता है किसी भी रीज़न से आप दोनों का दोबारा से आप एक दूसरे के लाइफ में वापस आएंगे, या आपके लाइफ में कोई पुराना कनेक्शन लौट सकता है, ठीक है। ये कनेक्शन ये मैसेज आपके एंजल की तरफ से है। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान